सुप्रभात, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो नक्सलवाद के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर आज होने वाला है। 200 से ज्यादा हार्डकोर माओवादी आत्मसमर्पण करेंगे और नक्सल कमांडर रूपेश की अगुवाई में ये सरेंडर होगा। सीएम विष्णु देसाई के सामने ये आत्मसमर्पण करेंगे। डिप्टी सीएम बस्तर आईजीपी इस दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि थोड़ी ही देर में रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे सीएम, और इस दौरान प्रेस वार्ता भी सीएम विष्णु देसाई करने वाले हैं। तो देखिए, सभी की निगाहें टिकी हुई है। बड़ा ये नक्सल सरेंडर आज होने वाला इतिहास का। बता दें 200 से ज्यादा हार्डकोर माओवादी आत्मसमर्पण आज करने वाले हैं। तो बता दें कि नक्सल कमांडर रूपेश की अगुवाई में ये सरेंडर होगा और सीएम विष्णु देसाई के सामने ये सभी हथियारबंद नक्सली आज आत्मसमर्पण करने वाले हैं। और देखिए, ये जो आत्मसमर्पण होगा उस दौरान डिप्टी सीएम और बस्तर आईजी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। और बता दें थोड़ी ही देर के बाद राजधानी रायपुर से जगदलपुर के लिए सीएम रवाना होंगे और इस दौरान प्रेस वार्ता भी मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की तरफ से की जाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीसी मेंबर है रूपेश और उसके साथ कई बड़े हार्डकोर नक्सली हैं जो कि आज आत्मसमर्पण करेंगे। और लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो बता दें 200 से ज्यादा माओवादी हैं जो आज आत्मसमर्पण करने वाले हैं। तो 2 दिन पहले हमने देखा था पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू दादा ने भी अपने 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया था मुख्यमंत्री के सामने। महाराष्ट्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, 2 दिन पहले की ये बात है। और अब जो है यहाँ पर रूपेश जो है सीसी मेंबर है, अपने कई साथियों के साथ आज आत्मसमर्पण करने जा रहा है। और ज्यादा जानकारी लेके 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए, वही जुल्फिकार अली हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे और सबसे पहले जुल्फिकार के पास चलते हैं। जुल्फिकार, वहां पर आत्मसमर्पण आज किया जाएगा, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कौन कौन मौजूद रहेगा और कितने बजे ये आत्मसमर्पण होने वाला है? जो समय निर्धारित किया गया है, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में जो आत्मसमर्पण होना है, और पुलिस रिजर्व जो ग्राउंड है जगदलपुर में, वहां पर होना है। मैं पहले तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके की हलचल है सुबह से, क्योंकि यहां पर अधिकारियों की गाड़ी आना शुरू हो चुकी हैं और बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। तो ऐसे में सभी की जो ड्यूटी है वो निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें कि सुरक्षा बल खड़े हुए नजर आएंगे, और इस तरह प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें देखें कि यहाँ से बड़ी संख्या में सुरक्षा बल आते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सीएफ के जवान हैं, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सेस के, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के, तो वो जवान यहाँ पर पहुँचे। तो पूरा ये कहे कि ये जो पूरा इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है। और ये भी है कि हो सकता है देश में भी इतनी बड़ी संख्या में वो भी हार्डकोर माओवादियों ने एक साथ सरेंडर किया हो, ऐसा शायद इसके पहले नहीं है। तो आज ये संख्या जो है वो 200 से ज़्यादा माओवादी जो सीसी मेंबर रूपेश के अगुवाई में सरेंडर करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई मौजूद रहेंगे। ये जो है पंडाल बनाया गया है, और इस पंडाल में जो मंच तैयार किया गया है, और उसमें आप देखें कि लिखा हुआ है कि पूना मार्गेम, मतलब पुनर्वास से पुनर्जीवन। यहाँ से शुरुआत हो रही है कि माओवादियों का जो बड़ा कैडर है वो यहाँ से मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आ रहा है, और यहाँ से शुरुआत होगी उनके पुनर्वास की, और उनका एक नया जीवन उन्हें दिया जाएगा। इस तरीके का यहाँ पे नाम दिया गया है कि पुनर्वास से पुनर्जीवन। स्वाभाविक सी बात है कि जितने भी माओवादी, हार्डकोर माओवादी जंगल के अंदरूनी इलाकों में अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत थे और लगातार गतिविधियों में शामिल थे, और अब जो है वो मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। और हालांकि उसके पीछे की वजह कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 की डेडलाइन रखी और संकल्प लिया कि माओवाद छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से समाप्त हो जाएगा, उसी कड़ी में देखें तो दिसंबर 2023 के बाद से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चले। उस एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी संख्या में बड़े कैडर के भी माओवादी मारे गए, और उनका जो इलाका है वो कहीं ना कहीं संकुचित होता गया, सिकुड़ता गया, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में
जो कैंप हैं वो स्थापित किए गए। तो उसका नतीजा ये है कि अब जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है और इतनी बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो लक्ष्य रखा गया उस लक्ष्य के पहले भी बड़ी संख्या में माओवादी जिस तरीके से समर्पण कर रहे हैं, तो ये लक्ष्य समय से पहले भी हासिल किया जा सकता है और केंद्र सरकार ये घोषित भी कर सकती है कि अब जो है बस्तर पूरा माओवाद मुक्त है। तो इसके लिए हो सकता है कि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ऐसी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बन जाएं। जी, दोबारा आपके पास लौटेंगे। नीलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीलेश का रुख कर लेते। नीलेश, देखिए, इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर आज होने जा रहा है और इसी के साथ देखा जाए तो नक्सलवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई है वो निर्णायक मोड़ पर नजर आती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगर बात की जाए तो आज रायपुर से जगदलपुर के लिए वो रवाना होंगे, क्या रवाना हो चुके हैं, और नहीं हुए तो कितनी देर के बाद वो रायपुर से रवाना हो रहे हैं? बिल्कुल ऋतु, देखिए, जो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल जारी हुआ है उसके मुताबिक 9:50 से आसपास वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर विशेष विमान जो राज्य सरकार के उससे जगदलपुर एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर एक नॉर्मल समय देखें तो 10 बजे के आसपास रायपुर से रवाना हो जाएंगे जगदलपुर के लिए। और जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 11 बजे के बाद जो है वो जगदलपुर में कार्यक्रम होना है। तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक ही सीएम रवाना होंगे, यानी कि करीब 10 बजे के आसपास जो है रायपुर से रवाना हो जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। उनके साथ उप मुख्यमंत्री पहले से पहुंचे हुए हैं विजय शर्मा जगदलपुर में, और कुछ अन्य जो सरकार के प्रतिनिधि हैं और पुलिस के आला अधिकारी हैं या सुरक्षा बलों से जुड़े आला अधिकारी हैं, वो भी उनके साथ रवाना हो सकते हैं, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। सीएम जो है वो 10 बजे के आसपास रवाना हो जाएंगे। दूसरी बात ऋतु, जो संख्या की बात आ रही है कि लगभग 200 से अधिक जो बात आ रही है, 208 कैडर जो हैं आज सरेंडर करने वाले हैं, जिसमें से 158 कैडर जो कल उस परी नदी पार करके, इंद्रावती नदी का उस परी घाट पार करके आए थे। और इसके अलावा एक दिन पहले कांकेर में 50 कैडर जो थे वो भी माड़ इलाके में ही सक्रिय थे, वो एक दिन पहले पहुंच चुके हैं। यानी कि कुल मिला के 208 का सरेंडर आज होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ऋतु यही है कि सरेंडर कहा जरूर जा रहा है, सरेंडर है जरूर, कागजों में भी सरेंडर ही दर्ज होगा कि आत्मसमर्पण किए हैं। लेकिन जब माओवादी नेताओं से हमारे साथियों ने बातचीत की, एनडीटीवी की टीम ने बातचीत की, तब उनका ये कहना था कि इसको हम समर्पण नहीं मान रहे हैं, इसको हम अपना संघर्ष का तरीका बदलने का एक स्वरूप बदलने की बात कह रहे हैं कि हथियार छोड़कर अब हम संवैधानिक तरीके से मुख्यधारा में जुड़कर जो है जनता का साथ देंगे। तो ये भी एक बड़ा मैसेज है कि जरूर एक हथियार छोड़ रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि हमारा जो लड़ाई थी वो जारी रहेगी। तो इस पर भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पूरी तरह से जो वाद के खत्म होने की बात कही जा रही है उस पर जरूर एक संकेत है कि हथियार, सशस्त्र हथियार जो है उससे लड़ाई नहीं होगी, लेकिन जो तरीका है वो स्वरूप जो है वो बदला जाएगा। ऋतु, बिल्कुल, अगर हथियार छोड़ने की भी बात कही जा रही है उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो पहली बार ऐसा मौका है, जैसा कि नीलेश आपने बताया कि 208 नक्सली है जो कि आज हथियार छोड़ने वाले। जुल्फिकार का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, देखिए, सीसी मेंबर रूपेश के साथ साथ 208 ये जो नक्सली आज हथियार छोड़ने वाले, इसमें अगर देखा जाए तो बड़े बड़े कैडर के या फिर बड़े इनामी नक्सलियों की बात की जाए तो कौन कौन इसमें है? अभी बड़े कैडर की बात की जाए तो अभी क्योंकि ऑफिशियल घोषणा जो है वो 11 बजे होगी। हालांकि जिस तरीके से हमारे साथी रानू तिवारी ने जो बात की कि रूपेश जो सीसी मेंबर है उसकी अगुवाई में ये बड़ा सरेंडर हो रहा है, और ये बिल्कुल सही है कि 208 जो संख्या आ रही है उसमें 158 जो अभी माढ़ इलाके से जो निकल कर आए हैं उनकी संख्या है, और कांकेर में जो 50 सरेंडर हुए हैं तो उनको भी यहाँ जगदलपुर लाया गया है, तो ये संख्या 208 होती है। अब यहाँ से क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा यहाँ पर मंच में होंगे, उस समय पे ये पूरे डिटेल जारी की जाएगी कि कौन कौन से कैडर के हैं। लेकिन ये जरूर है कि सीसी मेंबर रूपेश के अलावा देखा जाए तो जो माढ़ डिवीजन के जो बड़े कैडर के हार्डकोर नक्सली हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और ये संख्या निश्चित तौर से जिस तरीके से 208 है तो इसमें बड़ा कैडर भी शामिल है, और नाम की जो घोषणा है वो कुछ देर बाद होगी। जैसा कि नीलेश ने भी बताया कि इसे आत्मसमर्पण न कहा जाए, क्योंकि माओवादियों का उनका कहना है कि वो अपना तरीका बदल रहे हैं और उनका संघर्ष जारी होगा। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो मंच में भी जो तैयारियाँ की गई हैं, सीएम सिक्योरिटी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है मंच में, तो देखिए वहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। डॉग स्क्वाड की टीम है वो भी यहाँ पे पहुँची है। जो ऊपर मंच में लिखा गया है आप देखें कि पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन, अंग्रेजी में लिखा गया है कि माओइस्ट कैडर रिज्वाइनिंग द मेन स्ट्रीम। मतलब साफ है कि यहाँ से ये संकेत देने की कोशिश है
कि माओवादियों का यहाँ पुनर्वास हो रहा है और उधर से उनका पुनर्जीवन होगा। अब आप देखें कि जो यहाँ पे सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं और एक बड़ी सी पेटी है जिसमें हो सकता है कि जो माओवादियों ने सरेंडर किया है उनके जो हथियार हैं वो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे लगाए जाएंगे, क्योंकि अब जो है ना यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी लगातार होने जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय हो रहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 9:50 पे रायपुर से निकलेंगे और फिर जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके पहले जो तमाम तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। तो इस तरीके से देखें कि जो मंच तैयार किया गया है कि नीचे जो है शायद जो बनाया गया है वहाँ पर हथियार भी डिस्प्ले किए जाएंगे और ऊपर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विजय शर्मा और तमाम जो अधिकारी। दूसरी जो देखें, क्योंकि मैं जो बोल रहा था कि जो हथियार हैं तो हथियारों की ही जो सरेंडर नक्सली हैं उनके जो है बॉक्स है, बड़ा सा जो बक्सा है उसमें लेकर आया जा रहा है जो यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये तस्वीरों में आप देखिए कि 6 जवान जो है ना इसको लेकर आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा भारी बक्सा है और इसके अंदर जो है हथियार ही हो सकते हैं और क्योंकि जिस जगह पे रखा जा रहा है तो वहाँ पे डिस्प्ले किया जाना है, तो ये हथियारों का बॉक्स हो सकता है। और बड़ी संख्या में अभी इससे कुछ देर बाद अलग अलग जगहों पे, क्योंकि ये भी सुरक्षा कारणों से और सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने ये नहीं बताया, क्योंकि देखिए पुलिस कर्मी भी वो है यहाँ पर रोकते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अंदर मत जाइए। तो कुछ देर बाद बड़ी संख्या में जो आज सरेंडर होना है तो अलग अलग जगह पे उनको ठहराया गया है, उनको अलग अलग जगह पे छोटे छोटे से ग्रुप में यहाँ पर लाया जाएगा और सुरक्षा के जो हैं वो पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, शहर में हैं और बड़ा आयोजन है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए एक बड़ी घटना है कि छत्तीसगढ़ जो बीते लंबे समय से माओवाद प्रभावित रहा है, अब ऐसे में बड़ी संख्या में माओवादियों का सरेंडर करना और जो इलाका है बस्तर का अगर देखें कांकेर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इन इलाकों में और माढ़ के इलाकों में जो सक्रिय माओवादी थे वो सरेंडर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी घटना है और छत्तीसगढ़ से माओवाद की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दर्द झेल रहा है। जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे उसमें सफलता भी मिली, जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही उससे प्रेरित होकर नक्सली यहाँ पर बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और निर्णायक मोड़ पर एक तरीके से लड़ाई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का नजर बना रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।